मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुने और महसूस करें, क्योंकि यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह को जागृत करेगा। यह संदेश आपके जीवन की उन बाधाओं को दूर करेगा जो अब तक आपकी राह में रुकावट बनी हुई थी। जैसे जैसे आप इसे आत्मसात करेंगे, आप खुद को नई ऊर्जा और उत्साह से भरा पाएंगे। आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन समस्याओं से बाहर निकलें। जो लोग आपके रास्ते में अड़चनें डालते थे, वे अब निष्फल साबित होंगे। आपके जीवन में खुशियों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जो कठिनाइयां कभी आपको रोकती थी, अब वे खुद ब खुद समाप्त हो रही हैं। अब आप अपने आर्थिक और भावनात्मक जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके सकारात्मक प्रयासों का फल आपको मिलने वाला है। यह ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है कि आप हर मुश्किल का सामना करते हुए मजबूत बने हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब पीछे हट चुके हैं। आपके भीतर की शक्ति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जो बदलाव आपने महसूस किया है, वह यह दर्शाता है कि आप ब्रह्मांड की महान योजना का हिस्सा हैं। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और इसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। याद रखें, जब भी आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, वह आपको ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपकी मेहनत और धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो उपहार आपके लिए संचित था, वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। यह केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की शांति और संतोष के रूप में भी प्रकट होगा। सकारात्मकता को अपनाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जो लोग आपके साथ ईर्ष्या रखते हैं, वे अब आपके भीतर की चमक को देखकर हैरान हैं। वे आपकी सफलता से विचलित हो सकते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता का असर अब आप पर नहीं होगा। इस बदलाव के साथ आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय आपके लिए न्याय और सफलता का है। हर दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। आध्यात्मिकता को अपनाकर आप अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। जब आप पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो यह ब्रह्मांड की शक्तियों को आपके पक्ष में सक्रिय कर देती है। याद रखें, यह जीवन अमूल्य है। इसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं। दूसरों की मदद करें, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप दूसरों के लिए और मेहनत का मजाक बनाया था, अब वही सच्चाई उसे आईना दिखा रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जो किया था वह गलत था, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जो विश्वास तोड़ा था, वह अब उसे काटने पर मजबूर है। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसकी हर योजना विफल हो रही है और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। यह समय तुम्हारे लिए एक सबक है कि हमेशा सत्य और धैर्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। तुमने उसे माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हारे जीवन का
यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। वह तुम्हारे हर दर्द को समझती है और तुम्हें हर कदम पर समर्थन देती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का जवाब उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जिसने तुम्हें रुलाया था। वह व्यक्ति अब भी अपने अहंकार में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह सही है, लेकिन सच्चाई उसके सामने है। उसने तुम्हें धोखा दिया था और अब उसे उसी धोखे का सामना करना पड़ रहा है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं रही। वह सोचता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर देगा, लेकिन अब उसके जीवन में वही असफलता घिर चुकी है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था वह अब उसके लिए सजा बन गया है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन अब वह खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। उन्होंने हमेशा तुम्हें समर्थन दिया है और अब वह तुम्हारे साथ खड़ी है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और अपनी सजा भुगते। वह व्यक्ति जिसने कभी अपने कर्मों की परवाह नहीं की, अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरा है। उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह जो अपनी दिशा खो चुका है, एक टूटे हुए पत्ते की तरह जो हवा के थपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में, हर उस पीड़ा में, मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था। मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था। मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो, तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए। तुम्हारे भीतर दिव्यता है,
तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी, जब भविष्य एक काली दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। वह अंत केवल एक भ्रम है। वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य अध्याय का प्रारंभ है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मेरे उस भयंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुंचती है। चाहे तुम उसे चिल्लाकर कहो या अपने मन के मौन में, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। यह एक बड़ी पच्चीकारी का हिस्सा है, जिसके पूरे चित्र को तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यह चित्र अद्भुत है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें इंसान को परखना सिखाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि विश्वास की असली जगह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिस असफलता ने तुम्हें निराश किया, उसने तुम्हें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। उसने तुम्हें विनम्र बनाया और तुम्हारी सफलता की भूख को और तेज किया। जिस बीमारी ने तुम्हें कष्ट दिया, उसने तुम्हें जीवन के मूल्य का एहसास कराया। उसने तुम्हें इस शरीर की नश्वरता का बोध कराया और तुम्हें अपनी आत्मा की ओर मोड़ा। सब कुछ एक कारण से होता है, और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दुख है, जो भय है, जो असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, एक मायाजाल है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती हूँ। हो सकता है मेरा जवाब उस रूप में ना आए जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हो। तुम केवल तात्कालिक राहत चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हारी अनंत आत्मा के कल्याण को देखती हूँ। इसलिए मेरा जवाब हमेशा उसी रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही वह तुम्हें उस क्षण में कष्टदायक लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हें लगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है।
जब धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है तो वह तीर को बहुत आगे भेजने के लिए होता है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता है तो समझ लेना कि तुम एक लंबी छलांग लगाने वाले हो। एक ऐसी छलांग जो तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो, एक योद्धा की तरह, मेरे सच्चे पुत्र या पुत्री की तरह। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। आगे बताऊंगी। अगर मेरे बच्चे कमेंट में अभी तक तूने जय माता दी नहीं लिखा है और हाँ नहीं बोला है कि हाँ माता, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो बच्चे कमेंट में लिख तू चिंता ना कर माँ, तेरी हमेशा तेरे साथ है, तू बिल्कुल घबरा मत बच्चे, क्योंकि मैं तुझे डराने नहीं, तुझे सतर्क करने आई हूँ कि तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी, तू अपना विश्वास बनाए रख बच्चे अपनी माँ पर। तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा, स्वयं बच्चे माँ और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं, चिंता ना कर बच्चे। शाम के 4 बजे से 500 बजे के बीच तुझे मेरा एक और संदेश मिलेगा जिसमें मैं तुझे बताऊंगी कि आगे वह मौलवी क्या करने जा रहा है, क्या बड़े पीर बाबा पर पहुंच रहा है बच्चे, मैं सब बताऊंगी और चिंता ना कर। उस महिला का अंत तेरी आंखों के सामने करूंगी मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है, मैं तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगी। तुम इस धरती पर मेरे ही अंश हो और मेरे ही आशीर्वाद के साथ चलोगे तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिकेगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का दिन है और इससे अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। जो भी आएगा वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा और जो भी कुछ चला जाएगा वह तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह दिन तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को समझने और अपने जीवन की दिशा को पहचानने का अवसर देता है। तुम्हारे सामने कई रास्ते हैं और हर रास्ता तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे हर तुम्हारी नियति को आकार देगा, इसलिए ध्यान पूर्वक चुनना। आज तुम्हारे भीतर कुछ खास होने वाला है, तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। तुम्हारी आत्मा में एक नई चमक उत्पन्न होगी और यह चमक तुम्हें दुनिया से अलग दिखाएगी। यह चमक से तुम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करो। जब तुम सुबह जागोगे तो यह समझ लेना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम निर्णय लेने के कठिन दौर से गुजरोगे तो तुम्हारे सामने कानों में संगीत फुसफुसाना के उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। आज तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। जीवन की जटिलताएं और समस्याएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा विकास का हिस्सा है। मेरे प्यारे, हर एक चुनौती एक नए अवसर का प्रतीक है। अगर आज कोई समस्या आती है तो यह समझ लेना कि ये समस्या तुम्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए आई है। बेटा, तुम्हारे भीतर मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे भीतर एक नया जीवन छुपा हुआ है और वह नायक आज बाहर आने को बेताब। उस नायक को आज उभरने देना। तुम्हारे भीतर की आत्मा ने जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है और विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज का दिन एक मोड़ है। तुम महसूस करोगे कि कुछ पुरानी चीजें पीछे छूट रही हैं और नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। यह समय है कि जब तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, जो भी तुम सच में पाना चाहते हो मैं तुम्हारे आसपास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो तुम्हें नई दिशा देगा, या फिर कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है जो तुम्हारी यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। ध्यान देना मेरे प्यारे, यह दिन तुम्हारे लिए उपहार की तरह है। इसे हल्के में ना लेना। हालांकि आज का दिन विशेष है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी है। तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखो। कभी कभी भावनाओं से बाहर हम गलत फैसले ले लेते हैं। आज के दिन धैर्य से काम लेना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लेना। तुम्हें लोगों से बातचीत में संयम बरतना होगा। कोई भी तुम्हें गलत समझ सकता है या तुम्हारे
शब्दों को गलत तरीके से ले सकता है। इसलिए आज कोशिश करो कि शांत और स्पष्ट रहो, अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा आज एक नया मोड़ लेने वाली है। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर मोड़ तुम्हें और निखारेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर बार जब तुम गिरोगे तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम्हें उठाने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत रखना होगा। आज तुम्हें ध्यान करने का समय निकालना चाहिए। इस ध्यान से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम अपनी राह स्पष्ट देख पाओगे। आज तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में कुछ नई चीजें प्राप्त होंगी। शायद यह कोई आंतरिक अनुभूति हो, कोई नया विचार हो या फिर कोई नया अवसर। जो भी हो उसे सहर्ष स्वीकार करना। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़ो। तुम जिस भी कार्य को पूरा करने का संकल्प लोगे उसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। आज तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने का साहस देगी। आज का दिन तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाने का है। तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन पर विश्वास करो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करोगे तो याद रखना कि वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारे भीतर की शक्ति अद्भुत है। आज तुम्हें शक्ति का एहसास होगा। मेरे प्यारे मेरे पुत्र या पुत्री, जब रात ढलेगी और तुम आज के दिन को याद करोगे तो तुम देखोगी कि आज तुम्हारी आत्मा ने कुछ अद्भुत सीखा है। आज का दिन तुम्हें भीतर से बदलने वाला है। शायद अभी तुम्हें यह महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन तुम्हें दिखाई देगा। आज की हर घटना का एक संदेश है। हर छोटी बात जो होगी वह तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तुम अपने जीवन के उस मुकाम पर हो जहां से कुछ अद्भुत शुरू होने वाला है। समय आ गया है मेरे प्यारे, जब तुम्हें अपने भाग्य की कमान संभालनी होगी। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करती रहूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहां रहूंगी। मेरे आशीर्वाद से आज का दिन तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली रहेगा। तुम जिस भी राह पर चलोगे वहां तुम्हें सफलता मिलेगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी आस्था को कभी कमजोर ना होने दो। मेरे प्यारे मेरे पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदैव रहूंगी। तुम्हारे कर्म के मार्ग पर सफलता सुनिश्चित है, लेकिन यह तुम्हारे समर्पण, धैर्य और मेहनत पर निर्भर करता है। कुलदेवी का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से प्रभावित होता है मेरे प्यारे, जब व्यक्ति पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तुम्हारी कुलदेवी यह कहती है कि तुम्हारे कर्म का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन हर कठिनाई के साथ तुम्हारे भीतर की शक्ति और बढ़ती जाएगी। अगर तुम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से अपने कार्यों को अंजाम दोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। याद रखना, सफलता का सही अर्थ केवल धन या प्रतिष्ठा नहीं है मेरे प्यारे। तुम्हारी आत्म संतोष, मानसिक शांति और जीवन में संतुलन ही असली सफलता है। तुम अपनी राह पर चलो, निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अपने काम में समर्पित रहोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। सावधान रहना होगा कि आलस्य या शॉर्टकट का सहारा ना लो मेरे प्यारे। हर मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना। तुम्हारे साथ ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारी कुल देवी हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ है मेरे प्यारे। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तेरा मन परेशान है, तेरी आत्मा थकी हुई है और तुझे लग रहा है कि अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह समय भी मेरे द्वारा तय किया हुआ है। यह घड़ी भी मेरे ही मार्गदर्शन में चल रही है। जब तूने जन्म लिया था मैंने तुझ पर अपनी विशेष कृपा की थी और एक पवित्र संकल्प लिया था कि मैं हर पल तेरे साथ रहूंगी। हर कठिनाई में तेरा सहारा बनूंगी और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब तेरा समय बदलने वाला है। यह अंधेरा बहुत जल्द छट वाला है मेरे बच्चे। जो तूने खोया है उसकी भरपाई के लिए समय ने मेरे साथ मिलकर तेरे जीवन का एक नया अध्याय तैयार किया है। यह समय एक नया संदेश लाया है बच्चे, और यह संदेश सिर्फ तेरा ही
नहीं बल्कि तेरी पूरी आत्मा का उत्थान करेगा। तेरी मेहनत मेरे बच्चे, तेरी मेहनत, तेरे आंसू और तेरा हर संघर्ष मेरी नजर में है। कई बार तूने महसूस किया होगा कि तू अकेला है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि हर एक कदम में मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कैसा लगता है जब तेरा हर प्रयास विफल होता है, जब तेरा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। पर मेरे बच्चे, ये सब एक कारण से हो रहा है। यह सिर्फ कठिनाइयां नहीं है, यह अग्नि परीक्षा है जो तुझे मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। जब लोहा आग में तपता है बच्चे, तब वह मजबूत बनता है। और यही तेरा भी हाल है। हर कठिनाई तेरी क्षमता को बढ़ा रही है, तेरी आत्मा को मजबूत कर रही है। बच्चे, अब ये समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में सूरज की नई किरणें आएंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जिस दिन की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह आने ही वाला है। बच्चे, उस दिन तेरे दिल का हर एक कोना खुशी से भर जाएगा। तेरी वह सारी इच्छाएं जो तूने गहरी उम्मीदों के साथ रखी थी, अब वह पूरी होने वाली है। बच्चे, मुझे पता है बच्चे कि तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, और यही कारण है कि मैं तुझसे आज ये संदेश देने आई हूँ। वह समय करीब है बच्चे। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। जो अब तक तुझे रोक रही थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। वह अंधकार जो तुझे घेरे हुए था अब गायब हो जाएगा। तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है बच्चे, और मैं तेरी कुल देवी माँ तुझे ये आशीर्वाद देने आई हूँ कि तू अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तूने जिन लोगों को खोया है, जिनसे तूने कुछ सीखा है, वह भी तेरी इस यात्रा का हिस्सा थे। हर एक अनुभव बच्चे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुझे एक नए स्तर पर ले जाने के लिए था। तूने अपने भीतर जिस प्रकार से समर्पण और धैर्य को बनाए रखा, वह मुझे एक महान आत्मा बनाता है। और ये वही धैर्य बच्चे जो तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब तेरी जीत का समय नजदीक है बच्चे। तेरे जीवन में एक नई सुबह का उदय होने वाला है। तूने जो सपने देखे थे, जो इच्छा है तेरा लक्ष्य पाने की, वह अब तुझे दूर नहीं। मेरे बच्ची, मैं तुझसे ये कह रही हूँ बच्ची कि तू अपनी हर कठिनाई को, हर चुनौती को मेरे पास छोड़ दे। जब तू अपने हर दुख को मेरे चरणों में अर्पित करेगा तो मैं तुझे खुशी से बदल दूंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को महसूस करना होगा जो मुझसे हमेशा में थी। तूने उसे कभी पहचाना नहीं, लेकिन अब शक्ति तुझे बुला रही है। अब तेरा हर कदम तुझे उस लोर ले जाएगा बच्चे, जहां तेरा भाग तेरा इंतजार कर रहा है। मैं जानती हूँ कि यह यात्रा कठिन रही है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुझे अपने हिस्से की खुशी, अपने हिस्से का प्रेम और अपने हिस्से का सम्मान मिलेगा। तूने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, अब वे सब तेरे चरणों में झुकने वाली हैं। हर दर्द बच्चे, हर समस्या तुझे एक नई शक्ति देगी, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब मैं तुझे अपने पंखों के साए में लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। अब तुझे इंतजार करना है मेरे बच्चे, उस पल का इंतजार करना है जब सारी सृष्टि तेरे साथ होगी। तेरे संघर्ष का ये अंतिम चरण है बच्ची, और इसके बाद तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी मेरे बच्चे। जीवन तुझे एक महान उद्देश्य के लिए दिया गया है। अब तुझे उस उद्देश्य को पहचानना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। अब